क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि आनंद कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 days, बट बहुगुना जो है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days लेस देन आनंद। व्हेन वर्किंग अलोन, आनंद और बहुगुना जो है बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट बहुगुना जो है लेफ्ट करता है आफ्टर सम डेज एंड आनंद जो है फिनिश करता है वो रिमेनिंग वर्क को 56 दिन में, ठीक है, with the half of his efficiency, but he did the work with Bahuguna with his complete efficiency. For how many days did they work together? तो how many days did they work together? आनंद और बाहुगुना, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 45 और 40। और एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है 100/45 यानी कि 2.22%। और ये हो जाएगा 100/40 यानी कि 2.5%, ठीक है। आनंद 56 दिन काम करता है, आनंद जो है वो 56 दिन काम करता है, यानी कि 56 इंटू 100/45 इंटू 2, 1/45 इंटू 2, यानी कितने हो जाएगा? 28/45, ठीक है। रेस्ट वर्क कितनी हो जाएगी? यानी कि 1 - 28/45, 45 - 28 यानी कि 17/45 रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो जो जो कि कौन वर्क कर गया? आनंद और भगुना अगर साथ में काम करते हैं, आनंद और भगुना साथ में काम करते हैं, तो 17/45 काम को आप लोग कितने दिन कंप्लीट करेंगे? 17/360 यानी कि 8 days, ठीक है। अगर डू द वर्क इन 1 day, तो वन डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, जैसे कि 1/45 प्लस 1/40, जो कि बराबर हुआ कितना? 17/360। वही 360 मैंने वैल्यू एक दिन का वर्क जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यानी ऑप्शन 8 days, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, चांदनी जो है एंड दिवाकर जो है, दो लोग हैं, चांदनी और दिवाकर, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days respectively. If they work for a day alternative beginning with Chandani, then in how many days will the work gets completed? तो how many days में भी वर्क जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चांदनी और दिवाकर अल्टरनेट में काम करेंगे, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ चांदनी कितनी हो जाएगी? 11.11%। और इफिशियंसी ऑफ दिवाकर कितना हो जाएगा? 8.33%, ठीक है। या फिर वैसे भी निकाल सकते हैं, 9 और 12 का एलसीएम लेके। तो कंबाइंड इफिशियंसी दे डू इन 2 days, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4 और 19.14, 44 काम हो जाएगा। ये 2 दिन का काम हो गया, ठीक है। 2 days का काम, 2 दिन का काम जो हो गया वो 19.44 हो गया। तो दे नीड 10 days टू डू 97.22% वर्क, ठीक है। अगर 10 दिन का काम करना होगा तो कितना हो जाएगा? ये 97.22, क्योंकि यहाँ पे 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना होगा, ठीक है। तो नाउ रेस्ट वर्क कितना बचेगा? 2.78 बचेगा, जो कि चांदनी करती है। तो 2.78 वर्क जो है वो चांदनी करती है, यानी कि 11.11 की एफिशिएंसी के हिसाब से, यानी कि 1/4 days हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 10 + 1/4 यानी कि 10 से ही 1/4 days, ठीक है। तो 10 से ही 1/4 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 33 नंबर, फातिमा और जाहिरा जो है, फातिमा और जाहिरा जो है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 15 days respectively. They work for alternate days and Fatima start the work first. Then in how many days will the work gets completed, ठीक है। अब रेशियो मेथड से बता देते हैं ये कैसे बनेगा। 12 और 15 का एलसीएम, ये फातिमा का है और ये जहरा का है, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? देखो, एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है? 12 और 15 लिख देंगे, इसको काट दो, सबसे लोएस्ट टर्म से काट दो, यानी कि 3 से। 3 से कितने बार? 4 बार में, ये 5 बार में। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12×5 = 60, ठीक है। 60 आ जाएगा, तो यही एलसीएम होगा इन दोनों का, ठीक है। यहाँ है तो 60 एलसीएम होगा, 12×5 = 60, 15×4 = 60, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 60 और इफिशियंसी आ जाएगी 5 और 4,
ठीक है, तो पहला दिन वॉक कोऑर्डिनेटर फातिमा जो है स्टार्ट करती है वॉक को, फातिमा स्टार्ट करी यानी 5 की एफिशिएंसी से वॉक करेगी, ठीक है। और 5 की एफिशिएंसी से वॉक करेगी, पूरा दिन काम करेगी। फिर क्या करती है, फिर ज़ारा आती है अगले दिन ज़ारा आती है, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से काम करेगी, तो दोनों का कंबाइंड 2 दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 दिन का एफिशिएंसी 9 हो जाएगा, ठीक है। कंबाइंड कितना हो जाएगा, 9। तो 60/9 काम हो जाता है, ठीक है। 60/9 काम हो जाता है। तो 60/9 कितना होता है ये, 2 दिन में 60/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 20/3, यानी कि 6.66 काम हो जाता है, यानी कि 60 में जो है 6.66 काम हो जाता है। अगर ये लोग काम करते रहें ऐसे ही 2-2 दिन अल्टरनेट आया के काम करते रहेंगे, तो इसको 6.66 को 60 बनाने के लिए कहाँ तक हम लोग ले जा सकते हैं। तो 60 बनाने के लिए इसको हम लोग, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में ना लेके हम लोग डायरेक्ट सिर्फ 60/9 लेके चलें, तो ज़्यादा इजी होगा कैलकुलेशन को हमारे, ठीक है। हम पॉइंट में ना करके डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 12 दिन तक काम करेंगे ये लोग, ठीक है। 12 दिन यानी कि 6, दो दो काम एक दिन में, 2 दिन में एक काम हो रहा है, ठीक है। अल्टरनेट अल्टरनेट में आ रहा है, तो एक एक काम करेंगे, ठीक है। तो 12 दिन तक काम करेंगे, यानी कि इधर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 6, ठीक है। और इधर भी, ठीक है। 12 टाइम वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 60/54, 54/60, 54/60 काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 12 दिन तक, 12 डेज तक। 12 दिन तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 54/60 काम। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, मतलब कि 54/60 माइनस 54/60, यानी कि 1/10 जो है वो रिमेनिंग वर्क बचेगा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क 1/10 बचेगा, तो अगले दिन कौन करेगा काम, 13वें दिन जो है वो फातिमा काम करेगी, यानी फातिमा 10 काम बचेगा, फातिमा 5 काम करेगी। और फिर जायरा आएगी जो 4 काम करके चली जाएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 12 +1 + 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 सही, 1/4 डेज, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34 नंबर। 34 में क्या बोल रहा है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन जो है, इफ जायरा स्टार्ट फर्स्ट एंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी गेट कंप्लीटेड। तो अगर जायरा स्टार्ट करती तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाता, तो लास्ट दिन का ही डिफरेंस है बस। तो द वर्क डन बाई 13 डे, 13th डे में वर्क जो है कंप्लीट करेगा कितना, 1/15। और रेस्ट वर्क कितना बचेगा, 1/10 अप माइनस 1/15, यानी कि 1/30। तो 1/30 वर्क जो है वो फातिमा करेगी, यानी कि 1/30 इंटू 12/1, यानी कि 2/5 डेज। 2/5 डेज है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो रिक्वायर्ड कितने नंबर ऑफ डेज है, 12 + 1 + 2/5, यानी कि 13 से 2 बचे 5 दिन, 13 से 2 बटे 5, ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर करते हैं कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड ABC can do a work individually 6, 12 and 8 respectively. They started doing alternatively. They started a work and doing it alternatively. If A started then followed by B and so on. How much you need to complete the whole work? Whole work कितने दिन में complete हो जाएगा, ठीक है। 6, 12 और 18 है, तो 3 दिन में ABC कितने काम करेंगे, 3/8 वर्क जो है वो करेंगे। और 6 दिन में कितने हो जाएंगे, 3/4 वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो रेस्ट वर्क कितना हो जाएगा, रेस्ट वर्क इक्वल हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि 1/6 काम ए कर रहा है, 1/12 काम बी कर रहा है, और 1/8 काम जो कर रहा है वो सी कर रहा है, ठीक है।
तो रिमेनिंग अमाउंट विच इज लेस देन 3.8 है, तो 7 डे में 7th डे जो है 1/6 काम से ए करेगा, तो रेस्ट वर्क कितना बच जाएगा? 1/4 माइनस 1/6, यानी कि 1/12। रेस्ट वर्क 1/12 बचेगा, जो कि डन बाई बी इन 1 कंप्लीट डे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बचेंगे? 6+1 यानी कि 8 डेज। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द ऑर्डर ऑफ वर्किंग डेज बी एज बी सी ए BCA starting with B followed by CNA, then how many days will it work complete? अगर BCA होगा तो फिर कितना दिन में कंप्लीट होगा? तो सेम वैसे ही करेंगे। 7th और 8th डे का ही लोचा है, तो 7 और 8 डे क्या करेंगे? पहले तो 6 होगा, फिर होगा 2, फिर प्लस ए का काम होगा कितना? लास्ट जो काम कंप्लीट करेगा वो ए करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा? 1/4 डे में कंप्लीट करेगा, तो 8 सही 1/4 डेज। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर ए जो है वो 6 डे लेस ले लेता है बी से। ठीक है, तो डू ए सर्टेन जॉब एंड डू मोर देन सी, और ए बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन द सेम टाइम एज सी, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द कंप्लीट वर्क? तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x-6। और सी का एक दिन का काम कितना? 1/x-8। ठीक है, कंबाइन कर देते हैं। 1/x-6 प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/x-8। तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो 10 अगर डाल दें तो 1/4 प्लस 1/10, और इधर क्या हो जाएगा? 2। इधर 1 2 लगा, अगर पहला ऑप्शन से जाए तो ऑप्शन के थ्रू करें तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 5। 5 चौके 20, 20 एलसीएम होगा। ठीक है, 5 और +2, 5 6 7, 7/20, जो कि नॉट इक्वल है 1/2 के। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। 1/10 से नहीं जाएंगे, अब 12 से जाते हैं, तो 1/12 में से 6 गया 6, प्लस 1/12 इधर 12 में से 8 गया कितना? 4। 1/4 लाना है। 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 12, 2 प्लस 1, 2 1 3, 3/12 यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 हो जाए बराबर 1/4। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी जो है अंडर 350 रुपये, आई गॉट 150 मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, ए को 150 ज्यादा मिल रहा है बी से, देन दे वर्क इट टुगेदर, बी टेक्स 9 days मोर देन ए। ठीक है, when they work individually, in how many days A B working together can do the whole work? तो ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 250, और बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 100। तो इफिशियंसी रेशियो ऑफ इफिशियंसी कितना हो जाएगा? A/B, यानी कि 250/100, यानी कि 5/2। 5/2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। 3 की वैल्यू कितने के बराबर है? 9 के बराबर है। ठीक है, बी टेक्स 9 more days देन ए, तो एक यूनिट कितने हो जाएगा? 3। एक यूनिट 3 ही हुई, तो नंबर ऑफ डेज टेक बाई ए का नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 6 दिन। 3 यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये तो इफिशिएंसी हो गई। ठीक है, डेज कितना? डेज का रेशो चेंज होता है 2 और 5, तो ए कितना लेगा? अ, अगर 3 की इफिशिएंसी करेगा तो 6 दिन, और बी कितना लेगा? 3 से करेगा तो 15 दिन। ठीक है, 6 और 15 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये इफिशिएंसी 6 और 15 हो गई, डेज हो गई ना। डेज जो हो गई वो 6 और 15 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना? ए और वर्किंग टुगेदर अगर साथ में काम करें तो कितना लेंगे टुगेदर? मान लो 100 काम है, उसको साथ में करते हैं, तो कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? 15 और 6, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी?
टोटल काम पहले कितने हैं, टोटल काम कितने हो जाएंगे, 300। 300 टोटल काम है, ठीक है। और डेज कितने हैं, 7, यानी कि 4 सही 2/7 डेज, ठीक है। 4 सही 2/7, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलन और बॉर्बर जो है कैन डू वॉक इंडिविजुअली in 21 days and 42 days respectively. In how many days they can complete walk together alternatively? तो एलन और बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर, तो एलन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/21। और बॉर्डर का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/42। कंबाइंड कितनी हो जाएंगी वर्किंग टुगेदर, एलन और बॉर्डर 2 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 2 डेज का वर्क हो जाएगा 1/14। 1/14 कैसे आया, 1/21 प्लस 1/42। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/14 आ जाता है। एलन बॉर्डर का 2 दिन का वॉक कितना हो जाए, 1/14। और दे कंप्लीट वॉक करता है कितने दिन में, अगर इधर इंटू 14 कर दें और इधर इंटू 14 कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी 28 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी जो है वो टेक्स ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क। ए टेक्स, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 6 days, while बी और सी जो है डू इट इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क। तो सी जो है वो डेज लेता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज डू अ पीस ऑफ वर्क देन ए। 2 और 1 की एफिशिएंसी, ये 2 और 1 डेज इतना होगा, बी टुगेदर कैन डू इट इन, ए और बी टुगेदर कैन डू इट इन 6 days। ए और बी जो है टुगेदर कैन डू इट इन 6 days। ए प्लस बी टुगेदर कैन डू इट इन 6 days, ठीक है। बी और सी कैन डू इट इन 10 days, और बी प्लस सी जो है वो 10 days लेते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट द वर्क, ए अलोन कितना लेगा, ठीक है। यहाँ तो 1 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बी में आ जाती, बी की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना, ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की 5 होगी, रेशियो में तो 5 आ रही है, ठीक है। अगर ये सारे का इफिशिएंसी निकालें, तो अगर इन सारे का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, अगर इन सारे का एलसीएम ले लें तो 1 2 में 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 6 में 1 और 3, 3 to 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 और 10 में 6 और 10 में 3 और 5, 5, 3 और 5, 30, 30 एलसीएम होगा, ठीक है। ये 15 बार में कटेगा, ये कितने बार में, 30, ये होगा 6 × 25 30, और ये हो जाएगा 10 3 बार में। ये सारे एफिशिएंसी हो गए, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी अगर 5 है और बी ए अलोन का 30 है, तो कैसे होगा, इनकी ए कंप्लीट द वर्क इन नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में, सॉरी यार यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ना ई की 1 होगी और ए की 2 होगी, इसलिए कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 15 दूनी 30, 15, ठीक है। तो 15 की एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी, ए और बी कंबाइंड मिला के 5 की एफिशिएंसी। अभी भी गड़बड़ लग रहा है यार, ठीक है। परसेंटेज से करते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन करते हैं, वो कैसे बनता है, ठीक है। परसेंटेज से कैसे करेंगे कि इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इफिशिएंसी, ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16.66%, ठीक है।
दिया हुआ है ना, टुगेदर इन 6 डेज, तो 100/6 के 11 6% और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी और सी की हो जाएगी 10%। ठीक है, ए इज ट्वाइस, यानी कि ए जो है वो ट्वाइस ऑफ सी है, तो बी और सी की एफिशिएंसी 10% है। ए इज ट्वाइस ऑफ सी दिया हुआ है, तो बी प्लस सी में अगर, सॉरी ए प्लस बी में अगर इस वैल्यू को अगर यहाँ रखेंगे तो 2c+b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16.66%। ठीक है, 2c+b छोड़ पहले से, c+b कितना हो जाएगा, एक दिया हुआ c+b जो है वो 10% है, तो दोनों दोनों कंबाइंड करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.66%। ठीक है, ये पहले इक्वेशन और ये दूसरे इक्वेशन से c की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 13.33%। ठीक है, तो अगर ए को 100 काम करने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 30.33% से करेंगे एफिशिएंसी से, तो डेज कितने लगेंगे, 7 सही 1/2 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 7.5%, 7.5 डेज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 41 नंबर क्वेश्चन।